विशाखा कहाँ है? वो तो चली गई मुंबई। अरे अरे संभाल के संभाल के। अब आप ठीक तो है ना माँ जी? ठीक है। आप लोग अपना काम करिए। विशाखा कब हो गई? अभी कुछ देर पहले। मंदिर, राधा कृष्ण मंदिर, वहां से मथुरा रोड पकड़ के दिल्ली जाएंगी और दिल्ली से फ्लाइट है मुंबई की। राधा कृष्ण मंदिर हुई सदर बाजार वालों? हाँ हाँ वही, रील छुआनी है ना भगवान के चरणों में। सबकी पहली फिल्म है तो आशीर्वाद तो चाहिए होगा ना। क्या करें? हम तो को लेने आई हैं। अभी बात करने का वक्त ना है। देख लल्ला को समझाना मुश्किल है। चल चल मेरे साथ घर चल। लल्ला की चिंता मत करियो, उको हम संभाल लेंगी। आपको क्या लगता है कि मैं बाबूजी से डरती हूँ? अरे ये तो और अच्छी बात है। डरती ना है तो फिर परेशानी का है। चल घर चल। तो को पता भी है क्या हो रहा है? तोरा अधिकार तो उसे छीनो जा रहा है। अब भी देर ना हुई है। अब तू आ गई है ना, अब सब ठीक हो जाएगा। पर तू अब भी पुरोहित परिवार के यहाँ जा सकत है। चल चल मेरे साथ घर चल। दादी सब ठीक है, मुझे कुछ ठीक करने की कोई जरूरत नहीं है। कच्चू ठीक ना है बिटिया। देव बाबू की शादी हो रही है दोबारा तोरे होते हुए। अच्छा चलो ये तो अच्छा हुआ, मेरे सर से बला टली। तोरे होते हुए। दादी मेरे होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। और वैसे भी मेरी उनसे शादी हुई कब थी? ऐसा बात ना कर बिटिया, ऐसा बात ना बोल। जानते हो कि शादी किसके साथ हो रही है? मुझे जान के क्या करना है? अच्छा ठीक है, आप अपनी तसल्ली के लिए बता दीजिए कि किसके साथ हो रहा है। ओ, राधिका से। राधिका से? राधिका कहीं पागल तो नहीं हो गई है? अरे अच्छी भली तो उसकी शादी हो चुकी है देव के साथ, फिर ये दोबारा क्यों? क्या बोल रही है तू? पगलाई गई है का? तू देव बाबू की पत्नी है, पुरोहित परिवार की छोटी बहू है। चल चल मेरे साथ और रोक दे जो कुछ भी हो रहा है। दादी प्लीज आप मेरी बात एक बार ध्यान से समझ लीजिए। मेरे लिए सबसे जरूरी मेरे अपने सपने हैं, और मैं अपने सपनों के बीच ना तो अपने परिवार वालों को आने दूंगी और ना ही उस पुरोहित खानदान के लोगों को। दादी अपने सपने के इतने करीब आकर मैं घर में वापस नहीं जा सकती, जहाँ पे सिर्फ मेरा इंतजार हो रहा है एक वारिस के लिए। मैं उस घर की छोटी बहू नहीं। ऐसा बात मत करो बेटा, मत करियो ऐसा बात। बस दादी बस, अगर एक और बार आपने मुझसे घर जाने की जिद की ना तो मैं सबको सब कुछ बता दूंगी कि देव की शादी मेरे साथ नहीं राधिका के साथ हुई थी। आवरी हो गई है मोर विशाखा। मैं उस राधिका को कभी देव बाबू की पत्नी ना होने दूंगी।
जो हक मुर विशाखा को ना मिलो है, वो हक और राधिका को कभी ना लेने दूंगी। देव बाबू को कभी कभी राधिका का ना होने दूंगी। राधिका, राधिका, राधिका। ये आप क्या कर रहे हैं? तुम्हारा नाम बता रहा हूं। इस आकाश को, इस धरती को, इन पेड़ों को, इन पत्तियों को, यमुना जी को, मैं इन सबको बताना चाहता हूं कि मेरी जिंदगी का नाम क्या है, मेरे प्यार का नाम क्या है। मैं चीख चीख कर इन सबको बता देना चाहता हूं कि मुझे मेरा प्यार मिलने जा रहा है। मेरा प्यार हमेशा हमेशा के लिए मेरा होने जा रहा है। इन सबको साक्षी मानकर आज मैं एक वचन लेता हूं कि मैं हमेशा तुम्हारा ही रहूंगा। देव हमेशा राधिका का ही रहेगा, सिर्फ राधिका। उसने मना कर दिया ना? हाँ। अम्मा जी, आप और मैं दोनों ही जानते थे कि उसका जवाब क्या होगा, फिर भी आप उससे बात करने गई, उसे मनाने गई। मुझको पता है विशाखा ने वापस आने से मना काहे कर दियो। इस सब टोनी राधिका का टोटका है। ऐसा मंत्र फूंक रखो है सब पर
कि मोर विशाखा के घर वापस आने के सारे द्वार बंद हो रहे हैं। कोई विशाखा को मनाई के घर बुलाने के बारे में सोच ही नहीं रहा है। अगर लल्ला चाहता तो आज मोर पोती घर में होती, लेकिन वो भी राधिका के वश में है। छोड़ूंगी ना वो राधिका को। जो सुख मोर पोती विशाखा को ना मिल रहा है ना, उस सुख में वो राधिका को कभी ना लेने दूंगी। अम्मा जी, ये सारी बातें सोचकर अब क्या होगा? सोचना तो पड़ेगा बहुरिया। विशाखा की सास मोरी बात समझत है, पर वो देवबाबू की दादी, वो तो राधिका के नाम की माला जपे जा रही है। ऐसा तैयारी कर रही है जैसे उसके पोते का ब्याह पहली बार करवा रही हो। देवकी जी। जी? तनिक हमारा झोला बांध दीजिए, हमें एक यजमान के साथ बक्सर जाना है पूजन के लिए। जी। राधिका, राधिका बेटा। तोरी स्मरण शक्ति कमजोर हो रही है लल्ला, भूल रहा है तू। अरे तूने ही तो राधिका को देव बाबू के साथ घूमने भिजवायो है। हाँ हाँ, हम भूल ही गए। हाँ, लाई इसमें सारा सामान रख दिया। ये हमारे मथुरा वाले यजमान है ना, भाटिया जी, उनके साले जी हैं, बक्सर से आए हमें लेने। राधे राधे। इनके यहाँ देवी जी का आह्वान करवाना है और अखंड जोत बिठानी है। कब तक आएंगे जी? जल्दी आ जाऊंगा। इस बीच में विवाह की कोई व्यवस्था का कार्य हो तो हमने ठेकेदार बाबू को बता दिया, वो सब करवा देंगे। निश्चिंत होकर जाइए जी आप, यहाँ विवाह के प्रबंध मैं देख लूंगी। तो चले? अच्छा अम्मा, चलता हूँ। राधे राधे। राधे राधे। अपना ध्यान रखिएगा जी। हाँ। मैं जाऊं? पर जाने का मन ही नहीं कर रहा। पर जाना तो होगा ना? क्यों राधिका, हम हमेशा हर पल ऐसे ही साथ में क्यों नहीं रह सकते? सब्र कीजिए, बहुत जल्द फिर हम हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे के साथ होंगे। ये सब्र ही तो नहीं होता ना। मैं एक काम करता हूं, मैं कल सुबह फिर से आ जाऊंगा। अब कल भी आऊंगा, फिर परसों भी, नरसों भी। शादी के हर दिन तक मैं तुमसे रोज मिलता रहूंगा। हर दिन? हाँ राधिका, हर दिन। और ये मेरा वादा है तुमसे। तुम मेरा इंतजार करोगी ना? पर ये कल सुबह आएगी कब? कल सुबह? तेरी हर झलक में दिखे वो रब, तेरे नाम को चलता हूँ। दुआ कहे। तेरी हर झलक में दिखे वो रब, तेरे नाम को ही दुआ कहे। तू पहुंच गया मेरी रूह तक, अब तुझसे कैसे जुदा रहे, उसे कैसे खुद से जुदा कहे। दादी माँ, देव शाम तक लौट के आने वाला था, रात हो गई, अब तक लौटा ही नहीं है। विवेक, तू तो जानता है कि देव आजकल दिल्ली में नहीं वृंदावन में रहता है। आ जाएगा, क्यों परेशान हो रहा है? नहीं दादी माँ, परेशानी की बात नहीं है, वो ट्रस्ट के ऑफिस से 2-3 बार फोन आ चुका है।
देव को किन्हीं जरूरी कागजात पर साइन करने थे। देव शाम तक लौटा ही नहीं। अब काम 3 दिन के लिए टल गया। काम तब मजाक ही बन के रह गया। बताइए। सही कह रहे हैं चाची माँ, काम को ताक पे रख के मजनूगिरी कर रहे हैं देव बाबू। अरे हम पूछते हैं ऐसी क्या खास बात है इस शादी में? अर्जुन का शादी हुआ, विवेक बाबू का शादी हुआ, का विवेक बाबू काम धाम छोड़कर ससुराल के चक्कर लगाते थे? सही कह रहे हैं बाबूजी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो शायद इसलिए बाबूजी कि हमारी और विवेक भैया की शादी एक ही बार हुई है ना। अगर देव की तरह हमारी भी दूसरी बार शादी हो रही होती तो हम भी पगला गए होते। अर्जुन, नहीं, मजाक। इन सब बातों का मजाक नहीं उड़ाना। घर परिवार। वैसे चाची माँ, लड़का बात तो सही बोल रहा है। देखिए ना, सच्चाई तो अपने घर वाले ही बोलेंगे ना, गैर बोलने की हिम्मत थोड़ी करेगा। वैसे सोच लीजिए, यूं शादी के पहले बार बार मिलना, साथ में घूमना, आई मीन कहीं कोई ऊंच नीच हो गई तो? अरे बहू, कैसी ओछी बातें कर रही हो तुम। नहीं बड़ी बहू, बात बिल्कुल सही कह रही। हाँ, शब्द जो है वो थोड़े ओछे हैं, पर मतलब बिल्कुल सही है चाची माँ। सीधा सीधा मतलब यही है कि काम को नजरअंदाज करके ससुराल का अप डाउन चल रहा है। चलिए छोड़िए चाची माँ, उम्र का दोस्त है, अभी जाने दीजिए। एक काम करते हैं, जरूरी कागजात और चेक पर साइन करने का अधिकार जो है ना, वो अर्जुन को दे देते हैं। लगे रहने दो उनको। ये सब करने की कोई जरूरत नहीं। आप लोग परेशान मत होइए, देव से मैं बात करूंगी। देव, इतनी देर से आ रहा है तू घर? माँ, वो मैं... कुछ बताने की जरूरत नहीं, मैं जानती हूँ देर क्यों हुई है। देव, मैं जानती हूँ कि तू अपनी शादी को लेकर बहुत उत्साहित है, लेकिन उसकी वजह से काम पे जो असर हो रहा है वो गलत है। अरे एक राजपुरोहित होने के नाते तुम्हें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होना चाहिए देव। जी माँ, मैं... मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है। आज से लेकर शादी के दिन तक तुम राधिका से मिलने नहीं जाओगे, और ये बात अपनी माँ का हुक्म समझकर तुम्हें मानना होगा।